जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल तंत्र अप्सरा साधना में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज मैं इस चैनल के माध्यम से आपको जो साधना मैं आपको बताने वाला हूँ, वो साधना बहुत ही अच्छी और बहुत ही सुंदर साधना है। धन्य धान्य की पूर्ति के लिए, रोगों की समाप्ति के लिए, या फिर आकर्षण, आपके अंदर आकर्षण पैदा हो जाए, सभी स्त्री हो चाहे पुरुष हो, वो सभी आपकी तरफ आकर्षित हों। कहने का मतलब ये है कि जो भौतिक जीवन में, जो हमारे घर गृहस्थी में जो हमें चाहिए, वो सभी कुछ हमको मिले। तो अप्सराएं तो आपने काफ़ी सुनी है, बहुत अप्सराओं के नाम है और बहुत साधनाएं भी हैं। कोई भी अप्सरा जहाँ पर एक बार सिद्ध होने के बाद साधक को जो है वो अपने पूर्ण यौवन सौंदर्य से आनंदित भी करती है, पूर्ण पौरुष भी उसको प्रदान करती है। ठीक है, धन द्रव्य सब कुछ उसको देती है। इसी साधनाओं में एक बहुत ही उच्च और सुंदर अप्सरा है रत्नमाला अप्सरा। अपने नाम के अनुसार ही ये, क्योंकि है ही इसका नाम रतन, तो ये अपने साधक को सब कुछ प्रदान करती है। जो भी साधक को चाहिए, हर चीज से उसे आनंदित करती ही करती है। वो अलग बात है कि भाई इच्छा साधक की क्या है, क्योंकि अगर आप अप्सरा साधना करते हैं ना, पहली बात तो ये कि यहाँ पर एक भ्रांति है कि हम परिवार वाले हैं, घर वाले हैं, हमारी पत्नी को ना मार दे, हमारे दोस्त को ना मार दे, फलाने को ना कर दे, बच्चों को ना मार दे। कुछ नहीं होता इससे। अप्सरा कभी भी ऐसा कर ही नहीं सकती है। वो, आप उसकी पूजा कर रहे हो, आप उसको बुला रहे हो, आपके वो हित का ही कार्य करेगी, ना कि वो आपको मारने के लिए आएगी। अब दूसरी बात कि भाई कुछ लोग कहते हैं कि जी मेरा तो विवाह नहीं हुआ, कहीं ऐसा ना हो कि विवाह ना हो फिर मेरा। पता नहीं कौन कौन से चैनल से देख करके और क्या क्या चीज़ अपने दिमाग में बैठ करके घुसा करके बैठ गए हैं। ऐसी साधना आप करोगे तो क्या विवाह नहीं होगा? किसका विवाह नहीं होगा भाई? आप अगर, कोई अविवाहित व्यक्ति अगर अप्सरा साधना करता है ना, तो उसके विवाह की तो बात छोड़ो, उसके लिए वो सुंदर कन्या का ही मतलब ढूंढ करके और चुनाव करके आपकी शादी कराती है वो। ये भी सच है। अब रही बात दूसरी कि भाई स्त्रियां ये कहें कि जी हम कैसे करें। साधना तो कोई भी कर सकता है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो। तो स्त्रियां भी साधना कर सकती हैं, उसको अपनी सहेली के रूप में, क्योंकि अप्सरा से अच्छी सहेली, जो सांसारिक सहेली है ना, वो तो आपके साथ विश्वासघात कर सकती हैं, लेकिन ये सहेली विश्वासघात नहीं करेगी। ये सहेली आपके साथ पूर्ण रूप से रहेगी और आपकी सहायता ही करेगी। और कोई भी व्यक्ति अगर साधना करता है तो वो प्रेमी का रूप में कर सकता है और मित्र के रूप में भी कर सकता है, क्योंकि इससे बढ़िया मित्र आपको नहीं मिलेगा और प्रेमिका भी इससे ज़्यादा सही नहीं मिलेगी। एक तरफ जहां वो लोग आपके साथ धोखा कर सकते हैं, लेकिन ये धोखा नहीं करेंगे। ये तो 100% सच है। बाकी ना मानना मानना तो आपकी मर्जी है, उसमें ज़बरदस्ती तो कोई किसी की है नहीं। लेकिन फिर भी ये साधना बहुत ही अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण साधना है। चाहे आपके रोजगार की दृष्टि से आप इस साधना को करें, तब भी आपके रोजगार भी फलीभूत होंगे। आपके ऊपर लाखों रुपए का, करोड़ों रुपए का कर्जा आ गया है, नहीं है, परेशान हो रखे हो, तो तब भी ये साधना कर सकते हो। अकस्मात धन प्राप्ति के लिए भी ये बेजोड़ साधना है। अप्सरा साधना के गुण तो गिनाना संभव ही नहीं है, ये तो सच है। मैं कहाँ तक आपको बताऊंगा, बताता रहूँगा तो वीडियो ही 1 घंटा की हो जाएगी, कोई फ़ायदा नहीं होगा उस चीज़ से। आप साधना करोगे तो स्वयं आपको पता लग जाएगा। लेकिन कोई भी साधना हो,
पूर्ण समर्पण के साथ हो। जब तक आपका समर्पण नहीं है तब तक साधना में सिद्धि प्राप्त नहीं होती। और अप्सरा साधना तो खासकर ऐसी है कि जब तक आप सात्विक रूप से अंदर से निर्मल नहीं हो जाओगे तब तक अप्सरा अपना स्वरूप आपके सामने प्रकट नहीं कर सकती है। जब आप बिल्कुल एकदम अंदर से निर्मल हो जाओगे, आपके अंदर ये सब द्वेष समाप्त हो जाएंगे, तब आपके सामने अप्सरा प्रकट होगी। ठीक है, तो देखिए ये जो साधना है, ये साधना किसी भी आयु का साधक कर सकता है, चाहे वो 50 साल का हो, चाहे वो 60 साल का हो, चाहे वो 18 साल का हो। इसमें आयु का कोई प्रतिबंध नहीं है। ठीक है, इस अप्सरा साधना को करने के लिए जो आपको मुख्य रूप से जो सामग्री आपको इसमें लगेगी, इसमें एक रत्न मुक्ता एक रत्न होता है, एक तो वो होना चाहिए। एक इसमें मणिमाला होनी चाहिए, अप्सरा माला भी बोल देते हैं, मणिमाला या अप्सरा माला। और एक रक्षा माला होना जरूरी है, और एक सम्मोहन गुटिका या वशीकरण गुटिका, दोनों में से कोई सी भी हो, दोनों चलेंगे। ये चारों सामग्री आपकी मंत्र सिद्ध और प्राण प्रतिष्ठा युक्त होनी चाहिए। और देखिए, अगर आपको ऐसी सामग्री की आवश्यकता है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। वहाँ से आपको व्हाट्सएप करके आप सामग्री ये प्राप्त कर सकते हो। और कोई भी व्यक्ति जो भी ऑर्डर करे वो बेधड़क होकर के ऑर्डर कर सकता है। सामग्री तो आपको 100% मिलेगी ही मिलेगी। मैं आपके साथ गलत नहीं कर सकता हूँ। आप तो मुझसे झूठ बोल सकते हो, लेकिन मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूँगा। सामग्री मिलने के बावजूद भी बहुत से लोग बोल देते हैं कि जी हमें सामग्री नहीं मिली, तो वो आप झूठ बोल सकते हो, लेकिन मेरे यहाँ से सामग्री जाएगी ज़रूर और आपको मिलेगी ज़रूर। ठीक है, खैर, जब आप ये साधना की सामग्री प्राप्त कर लें तो इस साधना को किसी भी शुक्रवार से आप शुरू कर सकते हैं, शुक्ल पक्ष के शुक्रवार से। साधना आपको रात्रि में 9 बजे के बाद ही करनी है। जो नियम है वो नियम वही रहेंगे, कोई भी इनमें तोड़ने मरोड़ने की कोशिश ना करे, और ना ही मुझसे इस बारे में तोड़ने मरोड़ने के बारे में पूछे कि जी मैं ऐसा कर सकता हूँ, ऐसा नहीं हो सकता तो नहीं हो सकता। जो हो सकता है मैंने यही वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसमें क्या करना है, आपको शाम के समय जब रात्रि के 9 बजे एक ही टाइम पर साधना शुरू करनी है। पहले दिन अगर 9:30 बजे या 10 बजे साधना शुरू कर रहे हो तो रोज़ उसी टाइम पर शुरू करनी है। 5-10 मिनट आगे पीछे हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आधा घंटा 1 घंटा नहीं होना चाहिए। स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें। वस्त्र आप अपनी मर्जी के अनुसार धारण कर सकते हैं, लेकिन स्वच्छ हों, धुले हुए हों, बस इतना ध्यान रखना। रोज जो वस्त्र धारण करोगे वो धुले हुए होने चाहिए। और उत्तर दिशा की तरफ एक चौकी लगा लें सामने, और आसन चौकी पर जो है कोई भी वस्त्र जो है बिछा करके आप पूर्व दिशा उत्तर दिशा दोनों में से किसी भी दिशा में आप बैठ सकते हो। इसके अलावा आपको जो है इत्र होना चाहिए, चंदन या कुमकुम होना चाहिए टीका लगाने के लिए, पुष्प होने चाहिए, चावल होने चाहिए, अगरबत्ती धूपबत्ती होनी चाहिए, और एक घी का दीपक होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें क्या करना होगा, चौकी पर कोई भी वस्त्र बिछा लें, चाहे पीला रंग का ही बिछा लें। आसन पीले रंग का, लाल रंग का, कैसा भी ले सकते हो। और जो सामने चौकी लगाई है उस पर आपको क्या करना होगा, एक तो आपका गुरु जी का चित्र होना जरूरी है, भगवान शिव का चित्र होना जरूरी है, और साथ में ही आपको जो अप्सरा है, अप्सरा का भी आप चित्र रख लें। देखिए, बहुत इंटरनेट पर आपको बहुत चित्र मिल जाएंगे। सुंदर सी ऐसी एक स्त्री, कार्टून स्त्री जो कि अप्सरा की तरह दिखे, ऐसी वेशभूषा भी उसकी हो, ऐसी फोटो आप निकलवा लेना और उसको मेरे फ्रेम में मढ़वा लेना, उसको आप रख लें। ठीक है, वो एक स्वरूप हो गया कि भाई अप्सरा ऐसी होती है। जैसे कि हम पूजा करते हैं ना मूर्ति की, तो मूर्ति भगवान शिव कैसे होते हैं, जैसे मूर्ति में दिखाई दे रहे हैं कि भाई ऐसे होते हैं, भगवान शिव हैं ये, तो इस तरीके से।
और सबसे पहले आपको क्या करना होगा, फिर आपको अपने गुरु का पूजन करना है। जो भी आपके गुरु हैं, चावल से, धूप दीप पुष्प से टीका लगाएं। गुरु जी को पूर्ण रूप से आप बड़े भाव से पूजन करें, गुरु जी से आशीर्वाद लें और आज्ञा लें उनसे कि मैं ये अप्सरा की साधना करने जा रहा हूँ प्रत्यक्ष रूप से, इसमें मुझे पूर्ण सफलता मिले, मुझे आज्ञा दीजिए। और अपने गुरु मंत्र का एक माला का जाप जरूर करें। जो भी आपका गुरु मंत्र है, ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः, ठीक है, एक माला का जाप कर लें। इसके बाद अगर भगवान शिव को आपने गुरु माना है तो फिर भगवान शिव का आपको पूजन उसी प्रकार से करना है और ओम नमः शिवाय इस मंत्र का आपको एक माला का जाप कर लेना है। जब आप इतना कार्य कर लेंगे तो उसके बाद आपको क्या करना होता है, एक रक्षा विधान करना है। अपने उल्टे हाथ में चावल ले लें और सीधे हाथ से सभी दिशाओं में चावल फेंकते हुए अपने पूरे कमरे में आपको चारों तरफ चावल फेंक देने हैं और मंत्र जाप करते रहें। मंत्र इस प्रकार से आपको जपना है, ओम असर्पंतु ये भूता है भूमि संसिता, ये भूताय विघ्न कर्तास्ते नश्यंतु शिवाज्ञा, अपक्रमाणांतु भूतानि पिशाच सर्वतो दिशम, सर्वेषां विरोधेन पूजा कर्म समारंभे। क्योंकि ये एक रक्षा विधान है और बहुत तीव्र और तीक्ष्ण रक्षा विधान है। ये भगवान शिव की आज्ञा लगी हुई है, कोई भी किसी भी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी आपकी साधना में प्रवेश नहीं कर पाएगी। तो जब ये रक्षा विधान आप कर लेंगे, रक्षा माला को अपने गले में धारण कर लें और ये तब तक गले में धारण रहेगी जब तक आप मंत्र जाप करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, जो घी का दीपक आपने लगाया है, अगरबत्ती धूप बत्ती जो भी है आप लगा लें। घी में इतना दीपक में होना चाहिए कि जब तक आप मंत्र जाप करें तब तक वो जलता रहे, बुझना नहीं चाहिए वो। इसके बाद अप्सरा के जो चित्र है उसका पूजन करेंगे। अप्सरा को टीका लगाएंगे, माथे से टीका लगा करके पूरे अंगों पर उसके आपको टीका लगाना है और साथ में ही पुष्प से चावल से उसका पूजन करना है। और जो यंत्र है, यंत्र का भी आपको पूजन करना है। यंत्र पर टीका लगाएंगे, पुष्प चढ़ाएंगे, धूप दीप चावल से सबसे उसको अच्छे से पूजन करना है। और जो गुटिका रखी हुई है, गुटिका का भी आपको पूजन करना है उसी प्रकार से। और फिर आपको हाथ जोड़ करके भैरव जी से प्रार्थना करनी है, क्योंकि इसमें भैरव मंत्र जपना जरूरी होता है। भैरव जी से प्रार्थना करनी है कि मेरी साधना में किसी भी प्रकार का कोई विघ्न आए तो आप उससे मेरी रक्षा करें। और जो भैरव मंत्र है, ओम ह्रीम बटुकाय आपदुद्धारणाय कुरकुरु बटुकाय ह्रीम ओम, इस मंत्र का एक माला का जाप कर लें, ठीक है। चाहे रुद्राक्ष की माला से ही कर लें, पर एक माला का जाप इसका कर लें जरूर। और ये कार्य आपको प्रतिदिन ही करना है। मतलब कि जो आपने अप्सरा का पूजन, रक्षा विधान और ये गुरु पूजन, गुरु मंत्र जाप, भैरव मंत्र जाप, ये आपको प्रतिदिन करना है, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, अपने सीधे हाथ में जल लेकर के और संकल्प करें कि अपना नाम लें, अपने पिता का नाम, गोत्र, कि मैं रत्नमाला अप्सरा को प्रेमी का रूप में प्रत्यक्ष रूप से सिद्ध करना चाहता हूं और उसके लिए मैं ये साधना कर रहा हूं। अतः अप्सरा रत्नमाला प्रत्यक्ष रूप से प्रकट होकर के और मुझे आशीर्वाद प्रदान करें, ठीक है, मेरे सामने प्रत्यक्ष हों। बस इतना आपको कह करके और जमीन पर उसको जल को छोड़ देना है। जब आप इतना कार्य कर चुके होंगे उसके बाद आपको मंत्र जाप शुरू कर देना है, ठीक है। मंत्र आपको जो जपना है वो मैं आपको बता देता हूं। ओम श्रीम रीम रत्नमाला रीम श्रीम ओम, छोटा सा मंत्र है और इस मंत्र की कम से कम 21 मालाएं तो जरूर होनी चाहिए। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि भाई आप 51 भी कर सकते हैं,
101 भी कर सकते हैं, वो तो आपकी सामर्थ्य के ऊपर है, लेकिन एकाग्रचित्त होकर के होना चाहिए। एकाग्रचित्त का मतलब है ध्यान लगा करके, एक जगह ध्यान आपका केंद्रित हो जाए और बार बार आप आंख खोल करके, अगर छवि धूमिल हो जाती है तो अप्सरा का जो चित्र है उसको देख करके और अपने आज्ञा चक्र पर आप उस चित्र को देखने की कोशिश करें, ठीक है। और इसके बाद आप, जब आपका मंत्र जाप पूर्ण हो जाए तो उसके बाद आप रात्रि को जो आप सोएंगे तो रात्रि का जो विश्राम है वो आप साधना स्थल पर भी कर सकते हैं। अगर साधना स्थल बड़ा है तो आप वहीं पर नीचे ज़मीन पर अपना बिछौना लगा लें और वहीं पर आप सोएं। और अगर साधना स्थल छोटा है, नहीं सो सकते हैं वहाँ पर, तो फिर आप ऐसा करें, आप अपने पलंग पर भी जा कर के सो सकते हैं। लेकिन पलंग पर ऐसे नहीं सोना है, कहीं आप अपनी बीवी के साथ सो जाओ जा करके। भाई साधना है, आपकी साधना को खंडित करवा देगी ये, अगर आप वहाँ जा कर के सोए तो। कहने का मतलब ये है, अलग सोना है आपको, एक ही पलंग पर नहीं सोना है बिल्कुल भी। ये मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ। तो उसके बाद आपको क्या करना होगा कि ये जो साधना है ये 21 दिन तो आपको कम से कम करनी है। अगर 21 दिन में आपको सामने प्रत्यक्ष नहीं होती है तो फिर आप इस साधना को आगे बढ़ा दें, वहीं से आगे बढ़ा दें। मतलब साधना बीच में रोके नहीं, आगे बढ़ा दें उसको, और तब तक करें जब तक सामने ना आ जाए, ठीक है। और इस साधना में जब प्रत्यक्ष हो जाए, जब आपके सामने आ जाए, तो फिर आप उसको इत्र, जो आपने अपनी साधना में भी रखा हुआ है, थोड़ा इत्र वगैरह भी अपने कमरे में छिड़क दिया करें, गुलाब के पुष्प वगैरह, ये सब चीज़ें तो ज़रूरत है ही। तो थोड़ा इत्र और गुलाब के पुष्प उसको भेंट में समर्पित कर दें। जब वो आपको लग जाए कि आपके घुटने से घुटना सटा करके बैठी है, कंधे पर सिर रख करके बैठी है, और वो आपसे बोलेगी, आपसे कहेगी, लेकिन जितनी माला का आपने संकल्प लिया है उतनी माला का जाप पहले आपको पूरा कर लेना है, उसके बाद ही उससे कुछ वार्तालाप करनी है। उससे पहले वार्तालाप नहीं करना है आपको बिल्कुल भी, नहीं तो वो आपने माला छोड़ी, वो तुरंत खड़ी होकर के चली जाएगी वापस, क्योंकि आपकी साधना भंग कर देगी। तो इसलिए जाप अपना पूर्ण करें, उसके बाद ही उससे वार्तालाप करें। उसको आप भेंट में ये चीज़ें दे दें, पुष्प और इत्र, और उसके साथ ही उससे हाथ पर हाथ रख करके वचन ले लें कि जब भी मैं तुम्हें बुलाऊंगा तुम आओगी, और मेरा प्रत्येक कार्य जो भी मैं कहूँगा वो तुम्हें करना होगा। जब वो वचन दे दे तब उसके बाद अपनी साधना सिद्ध समझो। और इस साधना में आपको पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है, बिना वजह फूल नहीं तोड़ने हैं। क्रोधित होती हैं ये बिना वजह फूल तोड़ने से, क्योंकि फूलों से इनको विशेष प्रेम होता है, ठीक है। और कोई ऐसा कार्य ना करें जिससे कि आपके किसी कार्य करने से किसी व्यक्ति को दर्द पहुंचे, दुख पहुंचे। बस अगर आपने ये कर लिया तो समझ लीजिए कि सारी चीज़ें उसी में आ जाएंगी। ना तो फिर किसी के लिए तुम ईर्ष्या कर सकते हो, ना द्वेष रख सकते हो, ना किसी के साथ में विश्वासघात कर सकते हो, ना झूठ बोल सकते हो, क्योंकि आपके ऐसा करने से दुख होगा उसको। किसी पशु को नहीं मार सकते हो, क्योंकि आपके ऐसा करने से उसको दुख होगा। अपनी पत्नी को भी नहीं पीट सकते हो, अपनी पत्नी की बेइज्जती नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपको दुख होगा अगर आपने की उनकी बेइज्जती, स्त्री की बेइज्जती, तो अप्सरा तो क्रोधित होगी होगी, साथ में आपकी पत्नी को भी दुख होगा। वैसे ही पति के लिए भी है, अगर स्त्री कर रही है तो वैसे ही उसके लिए भी सारे नियम लागू होते हैं। भाई जीव तो है, इंसान तो है, चाहे वो पुरुष हो, लेकिन इंसान तो है, उसके अंदर आत्मा तो है, दुख तो उसको भी होगा। तो इसलिए स्त्रियों को भी यही नियम लागू होते हैं। ब्रह्मचर्य व्रत का पूर्ण रूप से पालन होना चाहिए, मन से भी और तन से भी। कई लोग तन से तो कर लेते हैं, मन से नहीं कर पाते। अगर कभी कभार बीच में
रात्रि में आपको स्वपन दोष हो जाए तो आप साधना को छोड़ेंगे नहीं, साधना जारी रखेंगे, क्योंकि ये सब अनुभव होते हैं। बीच में आकर के ये अप्सराएं आपका स्वपन दोष करा के आपकी साधना को खंडित करने का प्रयत्न करती हैं। ऐसा भी लग सकता है किसी ने आपको टच किया है, कोई स्त्री के फ़ोन भी आ सकते हैं स्त्रियों के बहुत आपके पास। कहीं ऐसा नहीं कि फिर आप कृष्ण कन्हैया बन जाओ, तो वो ठीक नहीं है। नहीं तो साधना फिर खटाई में पड़ जाएगी साधना। फिर कहने के ये वो भी नहीं आपके हाथ आएंगी और वो भी चली जाएगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो इसलिए एक चीज़ पर आप तुल करके रहें कि मुझे साधना करनी है बस। और जब आपकी ये साधना पूर्ण हो जाए तो फिर आप सभी सामग्रियों को आप कहीं पर भी इकट्ठा करके नदी में आप प्रवाहित कर दें। ठीक है, तो देखिए इसी के साथ अब मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। मेरे साथ बोलिए बोलिए वीर बजरंग बली हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।